हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है और फसल उगाता है, जिससे पूरे विश्व की भूख मिटती है। अक्सर खेतों में तैयार हो चुकी फसल बाढ़ आ जाने से बर्बाद हो जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है और पानी के बिना फसल नहीं हो पाती। कई बार अच्छी फसल होने के बावजूद भी किसानों को बाजार में सही कीमत नहीं मिल पाती। किसानों को अक्सर इस तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। ऐसे मेहनती किसानों को हाल ही में एक ने आतंकवादी कहा और एक सांसद ने मवाली कह दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद सांसद ने खेद जताया, लेकिन इससे उनके दुराग्रह का पता चल गया। जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज यही किसान पिछले कुछ महीनों से सड़कों पर हैं। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जबकि किसानों की मांग है कि नए कृषि कानून बिना शर्त वापस हों। कृषि मंत्री और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। जब तक सरकार और किसान अपने रुख में लचीलापन नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। पैराग्राफ। देश में कई राज्यों में बरसात जारी है और कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हैं। हर साल केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम वर्षा के जल का संचयन ही नहीं कर पाते हैं। देश की लगभग 65% खेती आज भी मानसून की बारिश पर निर्भर है। सामान्य तौर पर मई के अंत या जून के शुरू में मानसून भारत पहुंचता है। अगर इस दौरान हुई वर्षा अच्छी होती है तो पूरी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बेहतर संकेत जाता है। पैराग्राफ। पिछले 3 वर्षों से मानसून के दौरान हुई अच्छी वर्षा के कारण देश में अनाज, दालों और तिलहनों का अच्छा उत्पादन हुआ है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अगर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखा जाए तो भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा होती है। इसमें से 75% जल की प्राप्ति दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। बाकी जल की प्राप्ति शेष 8 महीनों में होती है। इस जल का एक बड़ा भाग जमीन में सोखा जाता है, जबकि 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर का वाष्पीकरण हो जाता है। भारत में एक अनुमान के आधार पर शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कुल वर्षा का 70%, जबकि आर्द्र क्षेत्रों में 50% ही प्रभावकारी होता है। पैराग्राफ। बदलते परिदृश्य में किसानों और ग्रामीणों को खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे ये कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होंगे। आज जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने से देश के ग्रामीण और शहरी में पानी का संकट गहराता जा रहा है।
इससे जीडीपी समेत व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, स्वास्थ्य और रिश्ते नाते तक बुरी तरह प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि वर्षा जल की बर्बादी को रोका जा सके और आने वाले कल को सुरक्षित किया जा सके। पैराग्राफ। घरेलू उपायों से भी वर्षा के जल का संचयन किया जा सकता है। इसके लिए छोटे छोटे उपाय करने होंगे। वहीं ग्राम पंचायत के तालाबों की सफाई, सोकपिट गड्ढों का निर्माण कर उनमें भी वर्षा के जल का संचयन किया जा सकता है। इसमें न केवल फसलों की सिंचाई होगी बल्कि भूगर्भ जल को भी बढ़ावा मिल सकेगा। जल संरक्षण के प्रति एक ऐसी जागरूकता हो जिसमें छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े भी पानी को बचाना अपना दायित्व समझें। पैराग्राफ। सन 1951 में पहले एशियाई खेलों में भारत ने 51 पदक जीते थे और दूसरे स्थान पर रहा था। 1982 में 90 एशियाई खेलों में भारत ने 57 पदक जीते और 5वें स्थान पर रहा। लंबे अंतराल के बाद देश को उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन इस बार के ओलंपिक में करेंगे। ओलंपिक और अन्य खेलों में हमारे देश के खिलाड़ी मेहनत करके अपने अपने खेल में पदक जीतते हैं, पर अगर हमारे देश की राज्य और केंद्र सरकार सभी खेलों के खिलाड़ियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और देश के विभिन्न स्थानों से ऐसे खिलाड़ियों को चुनने का अभियान चलाएं जो विभिन्न खेलों में रुचि रखते हैं और उसमें माहिर हैं, तो आने वाले ओलंपिक और अन्य विश्व स्तरीय खेलों में हमारा देश का और भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। हमारे देश में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों और उनकी खेलों के प्रति विशेषज्ञता की कमी नहीं है। कमी है तो सरकार के ढीले और सुस्त रवैये की, या फिर ऐसे माहिर खिलाड़ियों को आगे लाने वाली संस्थाओं की जो ऐसे खिलाड़ियों को आगे आने के लिए प्रेरित नहीं करती है या सहयोग नहीं करती हैं। पैराग्राफ। कुछ संस्थाएं हैं तो वे खिलाड़ियों को आगे आने या फिर खेलों के लिए अच्छी तरह तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा धन लेते हैं, जिस कारण गरीब खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्राथमिक स्कूलों से लेकर कॉलेज तक विद्यार्थियों का खेलों में भाग लेना अनिवार्य बना देना चाहिए और खेलों को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। विडंबना यह है कि सरकारों की भी एक आदत बन चुकी है कि जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक या अन्य किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उस पर इनामों की बौछार कर दी जाती है। अगर सरकारें अपने देश की सभी खेलों के खिलाड़ियों की सुविधाओं के प्रति गंभीर रहे और सभी प्रकार के मैचों के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जाए तो हमारा देश हर खेल में नंबर 1 बन जाए। पैराग्राफ। भारत दुनिया के उन देशों में है जो समय समय पर खाद्य संकट झेलते रहे हैं। 60 के दशक में देश में खाद्य संकट विकराल रूप धारण करने लगा था, लेकिन हरित क्रांति ने भारत को न केवल खाद्य संकट से उबारा बल्कि देश को गेहूं और चावल निर्यात की
स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आज देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। कहने को सरकार ने सभी वर्गों तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1995 में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू की थी। गरीबों के लिए अंत्योदय योजना और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कई प्रयास किए, लेकिन इनके अपेक्षित नतीजे नहीं दिखे। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसी योजनाएं भी शुरू हुई हैं। ऐसी योजनाओं को बहुत ही पेशेवर तरीके से चलाने की जरूरत है, तभी देश की बड़ी आबादी को कुपोषित जीवन और भुखमरी से बाहर निकाला जा सकेगा। विराम समाप्त।